डियर स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेवलिंग के बारे में। कि जो हमने टाइप्स ऑफ लेवलिंग में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, डिफरेंट मेथड में डायरेक्ट क्या मेथड था, इनडायरेक्ट क्या था। इसके अलावा तो जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड थे, उस डायरेक्ट मेथड के टाइप्स के बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि इसके भी डायरेक्ट मेथड भी क्या है, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शनिंग एंड रेसिप्रोकल लेवलिंग। ये अलग अलग लेवलिंग के टाइप्स हैं, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली टाइप है सिंपल लेवलिंग। नाम ही पता चल रहा है क्या है, सिंपल है। मीन्स जो भी लेवलिंग होगा वो क्या होगा, सिंपल होगा। तो इसके बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इन दिस मेथड द फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द लेवल टू नियर बाई पॉइंट्स। मीन्स हम कहाँ यूज करेंगे इसका, कि जहाँ पे दो नियर बाई पॉइंट्स हैं उनके बीच में जो लेवलिंग का डिफरेंस है उनको हम क्या करेंगे, इस मेथड से फाइंड करेंगे। डायग्राम में हमारे पास क्लियर है कि जो यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पे क्या है, बी पॉइंट है। दोनों पॉइंट दिख रहे हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने क्या किया, एक जगह लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। यहाँ पे ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट लगा दी। अब हमारे पास अगर ए पॉइंट का लोकेशन पता होगा तो बी पॉइंट की लोकेशन आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे डायग्राम में गिवन है कि अगर एज्यूम करें कि आर एल ए का अगर है हमारे पास 200 मीटर, मीटर यहाँ नीचे लिखा हुआ है, एम मीन्स मीटर, कि अगर ये मीटर और ये हमारे पास क्या है, एक टाइप का बेंचमार्क है। ये कौन सा बेंचमार्क है, बेंचमार्क मीन्स कि वो पॉइंट जहाँ से हमें क्या करनी है, मेजरमेंट करनी है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, बेंचमार्क। या फिर ये बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, टेम्परेरी रिलेटिवली हमारे पास क्या होता है, परमानेंट पॉइंट्स होते हैं, रिलेटिवली परमानेंट पॉइंट। अब हमारे पास निकालना है तो हमने यहाँ पे देखा कि इस पॉइंट ए पॉइंट पे जब स्टाफ रखा तो रीडिंग कितनी आ रही, 2.7, और जब बी पे स्टाफ रखा तो हमारे पास रीडिंग कितनी आ रही, 0.8। तो हम रीडिंग तो हमारे पास आ गई 2.7 और बी पॉइंट पे ये ए पे आ गई और बी पे हमारे पास रीडिंग आ गई 0.8। ये ऑलरेडी न्यूमेरिकल है, इसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमारे पास ये है 200 मीटर की ऊंचाई पे ए पॉइंट। इससे हमारे पास क्या हुआ, 2.7 आगे बढ़े तो कितनी डिस्टेंस हो गई, 200 2.7 मीन्स ये लाइन जा रही है 200 2.7। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुँचना है। अब इस पॉइंट को मैं जूम करूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि बी पॉइंट कहाँ है, यहाँ अर्थ का सरफेस है बी पॉइंट। जबकि रीडिंग कहाँ तक आई, यहाँ तक की रीडिंग आ रही है। ये रीडिंग हमारा लेक्चर चल रहा है क्या? तो हमें ये विजिबल है कि जो बी पॉइंट है ये क्या कर रहा है, जो हमारे पास लाइन ऑफ साइट आ रही है उससे नीचे मूव करना है हमें। मीन्स बी पॉइंट कहीं यहाँ, जो लाइन ऑफ साइट है कहीं यहाँ है और बी पॉइंट कहीं हमारे पास नीचे है। तो इस केस में क्या करेंगे, हमें जितनी रीडिंग आ रही है उतनी रीडिंग क्या करेंगे, बी पॉइंट तक पहुँचने के लिए उतना जो हमारे पास लाइन ऑफ साइट आ गया उसमें से ये चीज़ें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बी पॉइंट की लोकेशन पता चल गई। तो ये लोकेशन हम कब फाइंड कर पाए, जब हमारे पास डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में बहुत ही कम है। जब हमारे दोनों पॉइंट्स हैं, जो हमारे मीन्स जो हमारे पास जो पॉइंट नोन है और जो हमारे पास अननोन है, ये दोनों क्या हैं, जब हमारे पास नियर होंगे, काफ़ी क्लोज होंगे, तो उस केस में क्या होगा, ये सिंपल लेवलिंग का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप्स है वो है हमारे पास डिफरेंशियल लेवलिंग। डिफरेंशियल मीन्स हमारे पास जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, जो इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे सेटअप करेंगे वो डिफरेंट जगह पे होगा। दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ा था हमारे पास, डिफरेंशियल लेवलिंग। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, डिफरेंशियल मीन्स हमारे पास क्या होगा, जो इंस्ट्रूमेंट लगेगा, कौन दो चीज़ें होती हैं। एक तो अगर हम सिंपल बात करें स्टेशन, जब हमारे पास टर्म्स आता है स्टेशन मीन्स कि हम जहाँ पे स्टाफ रखते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्टेशन बोलते हैं। दूसरा हमारे पास आता है कि इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, तो उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि इंस्ट्रूमेंट जहाँ लग रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें डिफरेंशियल लेवलिंग की। डिफरेंशियल लेवलिंग कहाँ पे अप्लाई होगा, कि जब हमारे पास दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा लार्ज होगी, तो उस केस में क्या यूज करते हैं, डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उस केस में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक द रीडिंग फ्रॉम सिंगल स्टेशन, कि हम एक ही जगह पे इंस्ट्रूमेंट रख के और सारी रीडिंग ले लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है कि अलग अलग जगह पे इंस्ट्रूमेंट को रखना पड़ता है और उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। In such situation, differential leveling is used. Differential leveling, the instrument is set more than one position, तो such shifting position is called change point. मीन्स अब यहाँ पे इसके डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अभी हमने क्या देखा था कि यहाँ पे एक ही पॉइंट था,
मीन्स इंस्ट्रूमेंट हम एक ही जगह लगाते थे, एक दोनों पॉइंट्स काफ़ी क्लोज थे तो हम क्या करते थे, रीडिंग ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास क्या कि ए और बी के बीच में जो पॉइंट है उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, काफ़ी ज़्यादा जगह डिस्टेंस है। अब अगर हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा दें तो यहाँ से ये डिस्टेंस विजिबल है लेकिन ये विजिबल नहीं होगा। रीजन कुछ भी हो सकता है कि बीच में कोई ऑब्स्टेकल हो या फिर कोई ऐसा रीजन हो जिससे ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, चेंजेज हो रही हैं, जो हमारे पास विजिबल ना हो लिमिट के चलते। उस केस में क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे सेटअप है, यहाँ पे सेटअप हुआ, फिर यहाँ पे सेटअप हुआ, मीन्स एक से ज़्यादा बार सेटअप करने के बाद हम बी पॉइंट तक की रीडिंग निकाल पाए। इसीलिए इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं डिफरेंशियल। मीन्स हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइम्स में करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो हमने सिंपल मेथड पढ़ा या जो हमने डिफरेंशियल मेथड देखा, तो क्या इसकी जो कैलकुलेशन होगा वो किस बेसिस पे होगा। तो इसका जो कैलकुलेशन, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे दिख रहा है बुकिंग, और दूसरे टर्म्स लिखा हुआ है रिड्यूसिंग द लेवल। बुकिंग एंड रिड्यूसिंग द लेवल मीन्स कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले बुक करेंगे। बुक करने का मतलब क्या है कि हम कहाँ जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट को हम लेके कहाँ जाते हैं कि फील्ड पे मूव करते हैं। फील्ड पे जाने के बाद हमारे पास क्या आती है, रीडिंग्स आती हैं। अब वो रीडिंग्स को हम कैसे कॉपी में ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे, उस चीज़ को एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, बुकिंग। मीन्स हम उसको क्या किया, पेपर पे या फिर जो हमारे पास गिवन फॉर्मेट में है उसमें हमने लिख लिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिड्यूसिंग। मीन्स हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट का रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरएल बोलते हैं। तो ये आरएल कैलकुलेट करना क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग ऑफ लेवल। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। तो इसके जो मेथड होते हैं वो हमारे पास दो मेथड होते हैं। जो रिड्यूसिंग के मेथड हैं वो दो तरह के मेथड होते हैं। पहला नाम है प्लेन ऑफ कोलिमेशन मेथड। पहला जो आपका नाम दिख रहा है वो है प्लेन ऑफ कोलिमेशन मेथड, और दूसरा राइज एंड फॉल मेथड। जो प्लेन ऑफ कोलिमेशन मेथड है, इसी का एक और नाम होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसको बोलते हैं क्या, HI मेथड, या फिर इसी का नाम होता है लाइन ऑफ कोलिमेशन, LOC बोलते हैं जिसको, लाइन ऑफ कोलिमेशन मेथड या लाइन ऑफ साइट मेथड। तो ये चार नाम इसके होते हैं, जबकि राइज एंड फॉल का एक ही नाम होता है क्या, कि राइज एंड फॉल मेथड। अब इन दोनों मेथड को समझेंगे। सबसे पहली चीज़ है मेथड समझने के लिए, अब यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले हमारे पास टर्म्स दिख रहे हैं कि हमें क्या क्या, ऊपर वाले टर्म्स को इधर जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है, और जो हॉरिजॉन्टली होते हैं उनको क्या बोला जाता है, रो बोला जाता है। तो हम कॉलम्स के बारे में बात करें, कितने कॉलम्स होते हैं, तो कॉलम की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स दिख रहे हैं। जैसे पहला कॉलम जो होगा वो क्या दिख रहा है, स्टेशन। फिर सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, और लास्ट में फोर साइड। फिर हम यूज करेंगे कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं वो चीज़ आएंगी। लाइक यहाँ पे प्लेन ऑफ कोलिमेशन है तो प्लेन ऑफ कोलिमेशन, अगर राइज एंड फॉल होता तो एक जगह हम राइज लिखते, एक कॉलम बना के फॉल लिखते, फिर आगे ना आता क्या, RL मेथड। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं पहले मेथड की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइन ऑफ कोलिमेशन मेथड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेशन लिखेंगे, बैक साइड होगा, इंटरमीडिएट साइड होगा, फोर्थ साइड होगा, तब हम मेथड का नाम और फिर RL कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो हुआ इसका फॉर्मेट। न्यूमेरिकल के थ्रू हम समझेंगे कि इसमें हम RL क्या कर रहे हैं, रिड्यूस लेवल, यहाँ पे जो लिखा हुआ है हर एक पॉइंट का कैलकुलेट करना, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है सर्वेइंग का। आई होप ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। दूसरा हमारे पास मेथड था राइज एंड फॉल मेथड। इसमें स्टेशन दिख रहे हैं हमारे पास, एक कॉलम बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड। ये क्या है, यहाँ तक का कॉमन है, एज प्रीवियस में, जैसा प्रीवियस था वैसे ये भी मेथड में क्या है, कॉमन है। इसके बाद जो यहाँ पे मेथड का नाम आ रहा था लास्ट में, आपने देखा होगा कि सिर्फ क्या होगा, लाइन ऑफ कोलिमेशन मेथड लिखा था, या उसी को हम क्या बोलते थे, HI मेथड। यहाँ पे क्या था, राइज एंड फॉल मेथड है। मीन्स हमारे पास जो भी मेथड अडॉप्ट करेंगे उसका नाम ही है राइज एंड फॉल। तो एक टर्म्स में राइज लिखेंगे, एक टर्म्स में, एक कॉलम में फॉल लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करेंगे, और एक कॉलम हम रिमार्क्स के लिए लिख लेते हैं कि क्या हमने कहीं इंस्ट्रूमेंट चेंज किया है। अगर चेंज किया होगा तो कहीं ना कहीं हम मार्क कर देंगे कि चेंजिंग पॉइंट है वहाँ पे। आई होप ये दोनों के फॉर्मेट समझ आ गए होंगे। कभी कभी किसी बुक में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टर्म्स और होता है जिसको हम बोलते हैं सीरियल नंबर। तो अगर आप सीरियल नंबर लिख रहे हैं तो उस केस में स्टेशन ऑप्शनल हो जाता है, कि अगर आप ऑप्शनल की स्टेशन को ड्रॉ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हमारे पास मेथड थे। अब हम बात करते हैं अगले टाइप्स की, टाइप्स के बारे में। अगला टाइप्स की बात करते हैं कि नेक्स्ट टाइप था वो हमारे पास कौन सा टाइप था, फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग क्या होता है,
इफ़ द वर्क साइट इज अवे फ्रॉम बेंचमार्क, बेंचमार्क क्या होता है, एक ऐसा परमानेंट पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम अदर पॉइंट्स की या अननोन पॉइंट्स की लोकेशन क्या करते हैं, फाइंड करते हैं या फिर रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जिसका बेंचमार्क बोलते हैं। जिस पॉइंट की हमें नोन होती है वो हमारे पास बेंचमार्क होगा, जो अननोन होगा उसको हम फाइंड करेंगे। तो अगर वो बेंचमार्क क्या है, फॉर अवे है, मीन्स बहुत ही दूर है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, अवे है, तो सर्वे स्टार्ट द वर्क विथ बैक साइड ऑन बेंचमार्क। तो सर्वे उस केस में क्या करेंगे, पहली रीडिंग कहाँ लेंगे, बेंचमार्क पे ही लेंगे, बाय सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट। और कहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे, अपने कन्वीनियंट पॉइंट पे जो हमारे पास सूटेबल है। देन द प्रोसीड्स टूवर्ड द साइड बाय टेकिंग द फोर साइड एंड बैक साइड ऑन ए नंबर और चेंज द पॉइंट टिल द एस्टेब्लिश ए टेम्परेरी बेंचमार्क इन द साइट। समझ में आई बातें यहाँ तक? क्या बोल रहे हैं कि सपोज कि हमारे पास बेंचमार्क यहाँ है, हमारी साइट यहाँ है जहाँ काम करना है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करेंगे, यहाँ से रीडिंग लेते लेते यहाँ तक पहुँचेंगे और यहाँ पे जाके एक टेम्परेरी क्या करेंगे, बेंचमार्क को सेटअप करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ वही चीज़ें लिखा है कि देन टेम्परेरी बेंचमार्क ऑफ क्या होगा, इस्टेब्लिश होगा इन द साइट पे। तो हमने क्या किया, टेम्परेरी बेंचमार्क, अपना ओरिजिनल बेंचमार्क था वो काफ़ी दूर था, तो हमने लेवलिंग करते करते अपने प्रोजेक्ट के पास क्या किया, एक टेम्परेरी बेंचमार्क सेट कर दिया। और रेस्ट ऑफ द लेवलिंग वर्क इज कैरी आउट बाय द साइट, कि रेस्ट जो होगा आगे वाले जो साइट की जो लेवलिंग होगी, अब ये टेम्परेरी जो हमारे पास TBM है, टेम्परेरी बेंचमार्क, उस टेम्परेरी बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में ही होगा। एंड एट द एंड ऑफ द वर्क अगेन लेवलिंग इज कैरीड आउट बाय टेकिंग ए सेट ऑफ कन्वीनियंट चेंज पॉइंट बाय बेंचमार्क वर्क इज रेस्ट। और जब काम ख़त्म होगा तो अगेन हम क्या करेंगे, इस अपने प्रोजेक्ट वाले से लेके और वहाँ तक की लेवलिंग अगेन क्या करेंगे, हम कैरीड आउट करेंगे, दोबारा रीडिंग लेंगे। दिस टाइप ऑफ लेवलिंग इन विच ओनली बैक साइड एंड फोर साइड आर टेकन इज कॉल्ड फ्लाई लेवलिंग। समझ में आएगी बातें? मीन्स हम क्या करेंगे, जो इस पहला तो यहाँ था, जो एग्जैक्ट हमारे पास बेंचमार्क था, ये हमारे पास थी साइट जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, SITE। यहाँ से हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट बीच में लगा लिया, जहाँ तक दिखा वहाँ पे बैक साइड लिया, जहाँ तक दिखा फोर साइड लिया, फिर इंस्ट्रूमेंट चेंज किया, फिर बैक साइड लिया, फिर फोर साइड लिया, और एट द लास्ट साइड के पास हमने क्या किया, एक टेम्परेरी बेंचमार्क जिसको हम TBM बोलते हैं, TBM क्या किया, जनरेट कर लिया। और लास्ट में अगेन क्या करेंगे, यहाँ से लेके दोबारा प्रोजेक्ट से लेके कहाँ तक, मेन वाले तक क्या लेवलिंग किया। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास साइड्स होती हैं, साइड के बारे में हमने डिस्कस किया था, कौन कौन सी साइड होती है। पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड कहलाती है, आखिरी रीडिंग हमेशा फोर साइड कहलाती है, और इनके बीच में जो रीडिंग होती है इंटरमीडिएट साइड कहलाती है। तो फ्लाई लेवलिंग में इंटरमीडिएट साइड को कंसीडर नहीं किया जाता, मीन्स इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग नहीं ली जाती है। अब बात आती है प्रोफाइल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग क्या होता है हमारे पास, कि जितनी भी हमारे पास रीडिंग आई, उस रीडिंग्स का क्या बनाएंगे, हम एक प्रोफाइल बनाएंगे, इसलिए उसको क्या बोलते थे, प्रोफाइल लेवलिंग बोलते हैं। अब डेफिनेशन के हिसाब से बात करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ लेवलिंग इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनिंग। इसको एक और नाम से जानते हैं, कौन सा नाम है इसका, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनिंग। और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनिंग में क्या करते हैं, कहाँ पे यूज होता है मोस्टली, हाईवे में, रेलवे में, कैनाल में, सीवर लाइन प्रोजेक्ट में। समझ में आ रही बातें, जो क्या है लेंथ के अलॉन्ग मूव हो रही है, केवल लेंथ आ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग, कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो, ऐसे प्रोजेक्ट में इसका क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, इन सच केसेस अलॉन्ग द रूट एट ए रेगुलर इंटरवल रीडिंग आर टेकन। मीन्स क्या बोला है, लाइक हम रोड की बात करें, रोड तो आपने देखा होगा, हम एग्जाम्पल लेते हैं रोड्स, तो रोड्स में एग्जाम्पल क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, सर्टेन किलोमीटर्स के होते हैं, लाइक एग्जाम्पल 100 किलोमीटर। अब 100 किलोमीटर हमें दिखेगा नहीं, 100 किलोमीटर का रोड ऐसे रैंडम पाथ पे मूव कर रहा होगा, तो क्या करेंगे, इस पाथ के अलोंग एक इंटरवल ले लेंगे, जैसे सपोज की कि 2 मीटर का इंटरवल ले लिया गया और 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो हर 2 किलोमीटर पे क्या करेंगे, रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करते चलेंगे। हर 2 मीटर पे क्या किया, रिड्यूस लेवल कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ किया, और इसके बेसिस पे हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ की। स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे हमारे पास RL कितना आया, यहाँ पे RL कितना आया, तो हम क्या करेंगे, लाइन बना लिया था, जहाँ पे जितना RL आया होगा उसके हिसाब से क्या करेंगे, एक ग्राफ दिखता है, तो उसी ग्राफ को क्या बोलते हैं, प्रोफाइल लेवलिंग। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि सपोज आपने एक जगह से प्रोफाइल बना दी है, तो जो दूसरी बार 100 किलोमीटर का जो आगे का प्रोजेक्ट आने वाला होगा, उसके पास से प्रोफाइल लेवलिंग पहले से पता होगी, तो वो दोबारा 100 किलोमीटर की डिस्टेंस का लेवलिंग नहीं करेंगे।
ये चीज़ें समझ आ गई। तो ये हमारे पास मेथड थे किस चीज़ का, प्रोफाइल लेवलिंग का। हम क्या कर रहे हैं, प्रोफाइल बना रहे हैं। जैसे कि इस डायग्राम में शो है कि ये यहाँ से लेके पॉइंट यहाँ तक था, हर एक कंटिन्यूस इंटरवल पे क्या किया, स्टेप को रखा और रीडिंग लेते गए। अब वो रीडिंग हमारे पास या तो सिंपल वे में लिख सकते हैं, मीन्स सिंपल लेवलिंग भी हो सकती है, डिफरेंशियल भी। हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, रीडिंग से, या फिर ये बोल सकते हैं कैलकुलेशन के बाद रिड्यूस लेवल से ही मतलब है। ये चीज़ें समझ आ गई। अब हर पॉइंट का रिड्यूस लेवल पता होगा तो हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन को कॉमन मान लिया। अब उसके बाद किसी पॉइंट पे इसकी रिड्यूस लेवल ज़्यादा आया होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, कहीं पे कम आया होगा, तो जो भी था उसको क्या करेंगे, हम मैच करते रहेंगे। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक के हमारे पास उस पूरी ग्राउंड का लेवल पता चल गया। अभी ये लेवल किसके पता चला है, उस रोड के अलोंग। जैसा एग्जाम्पल कि जो रोड थी, इतनी लंबी रोड थी, उस रोड के अलोंग ही हमें रास्ता पता चला है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरा मेथड होता है हमारे पास क्रॉस सेक्शनिंग। ये क्या था, प्रोफाइल लेवलिंग समझ आ गई। प्रोफाइल लेवलिंग में क्या किया था, जो रोड था, रोड के अलोंग हमने क्या किया था, पूरी लेवलिंग निकाली। इसमें क्या करेंगे, रोड के अलोंग तो हम निकालेंगे ही, साथ ही साथ जहाँ पे हमने मेजर किया था एक कंटिन्यूस इंटरवल, यहाँ जैसे 10-10 मीटर का कंटिन्यूस इंटरवल 20-20 मीटर का दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या किया था, वहाँ पे लेवल लिखा था। इस केस में क्या करेंगे, उस लाइन के अलोंग तो निकालेंगे, साथ में उस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मीन्स ये लाइन, ये मेन लाइन अपनी यही है, मैं जो मार्क कर रहा हूँ मेन लाइन ये है, यहाँ से गई, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास मेन लाइन है। तो मेन लाइन के अलोंग तो निकालेंगे तो क्या कहलाएगा हमारे पास, प्रोफाइल लेवलिंग। लेकिन उस लाइन के परपेंडिकुलर भी हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, कम से कम 3-3, 4-4 रीडिंग। कब तक कि हमारे पास 3 से 4 रीडिंग क्या करेंगे, रीडिंग लेते रहेंगे, या फिर 3 मीटर तक की डिस्टेंस पे आइदर साइड, मीन्स दोनों साइड रोड के, जो रोड जा रहा है रोड के इस साइड भी 3 मीटर, दूसरी साइड के इस साइड भी 3 मीटर तक। तो ये क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शनिंग कहलाता है सब। अब इसका यूज देखते हैं, इसका यूज कहाँ पे आएगा। सपोज करिए ये रोड जा रहा है, ठीक है। अब हमने इसके आसपास का भी ग्राउंड का क्या किया, 3-3 मीटर तक के दोनों साइड का क्या किया है, लेवल निकाला है। तो वहाँ पे भी हमें ये पॉइंट पता चल जाएगा कि ये जो पॉइंट जा रहा है, जो हम लेवलिंग किए, तो आसपास के जो पॉइंट हैं वो क्या है, इससे ज़्यादा एलिवेशन पे हैं, मीन्स क्या इससे हायर पोजीशन पे हैं या इससे लोअर पोजीशन पे है। अब हायर या लोअर पता कर लिए तो उसका यूज़ क्या होगा, लाइक अगर हम रोडवेज का बात करेंगे तो हम हमेशा प्रीफर करेंगे क्या, हायर एलिवेशन, अधिक ऊंचाई पे जाए, जिससे अगर फ्यूचर में कभी बारिश आएगी, रेनफॉल हुआ, स्नोफॉल हुआ, तो आसपास की ज़मीन क्या होगी, इससे लोअर एलिवेशन पे होगी, तो पानी क्या होगा, जल्दी से ड्रेन होके बह के दूसरी साइड चला जाएगा और रोड पे पानी ज़्यादा टाइम तक नहीं लगा रहेगा। दूसरे केस, अगर हमने हायर पे ना करके लोअर पे हमने बना दिया रोड, तो अगर बारिश हुई तो आसपास की ज़मीनें क्या होंगी, इस रोड के अलोंग के आसपास की 3-3 मीटर दोनों साइड क्या होंगी, बहुत ज़्यादा ऊंची होंगी। तो पानी क्या करेगा, फ्लो करके कहाँ आ जाएगा, रोड पे आ जाएगा। और अगर ये रोड पे आ गया तो सारे का सारा पानी जो होगा वो गड्ढा के टर्म्स में रोड हमारे पास आ जाएगी। इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है, हम क्या करते हैं, कैनाल्स के बारे में। कैनाल में हम क्या देखते हैं, जो कैनाल डिजाइनिंग होगी, जो हमारे पास नहर होती हैं, उस नहर की जो डिजाइनिंग में हम हमेशा क्या प्रीफर करते हैं कि कहाँ पास हो, लोअर से पास हो, ठीक है। अगर हमारे पास एग्जैक्ट लोअर भी नहीं मिलता तो भी हम कैनाल के केस में क्या प्रीफर करते हैं, हायर जाए। अगर लोअर पूरी जगह से अवेलेबल नहीं है तो हायर है। अब हायर में, कैनाल के टर्म्स में हायर में क्या फ़ायदा होगा कि कैनाल जो जा रही है, कहाँ जा रही है, हम एग्जांपल दे रहे हैं, कैनाल में हायर पे जा रही है, मीन्स अधिक ऊंचाई पे जा रही है। तो आसपास की अधिक ऊंचाई पे जा रही होंगी तो आसपास की जो ज़मीनें होंगी क्या होंगी, उससे कम ऊंचाई पे होंगी। तो अगर कैनाल में हम सीधे फ्लो कर दें पानी को तो सीधे क्या हो जाएगा, खेतों में पहुँच जाएगा। हमें किसी भी टाइप के पंप्स की या किसी भी टाइप के मैकेनिकल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी पानी को कैनाल से फील्ड तक ले जाने पे। कब, जब वो हायर पे जा रहा है। जबकि अगर वो लोअर पे मूव कर रहा होगा, अगर वो लोअर पॉइंट पे जाएगा कैनाल, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा ही होगा किस चीज़ का, पंप्स के, मीन्स मैकेनिकल इक्विपमेंट के फील्ड तक पहुंचाने के लिए। तो आई होप आपको क्रॉस सेक्शनिंग भी क्लियर हो गया होगा, कहाँ पे यूज है और क्यों लेते हैं, और प्रोफाइल भी हमें पता चल गया होगा प्रोफाइल के क्या है। साथ ही इसके हमारे पास कुछ फॉर्मेट होते हैं, लाइक कि हमने स्टेशन लिख देंगे कि कौन कौन से स्टेशन है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रीडिंग्स आएगी, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, मेथड, आरएल, रिमार्क। अब डिस्टेंस इन मीटर में लिखा हुआ है कि लेफ्ट से कितना है, सेंटर पे 0 है, और राइट में हमने कितना मेजर किया। समझ में आ रही बातें।
क्रॉस सेक्शनिंग की बात कर रहे हैं तो सेंटर पे तो हमने 0 मार्क कर लिया, तो इधर कितने जाएंगे 3 मीटर इधर 3 मीटर इधर, यहीं पे दिख रहा है। तो हमारे पास 3-3 मीटर के इंटरवल के थ्रू पे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। लाइक हमने ये रोड बना दी, हमने ये पॉइंट मार दिया, सेंटर पॉइंट हमने मान लिया। इस सेंटर के 3 मीटर इधर पे हमने रीडिंग ले ली, 3 मीटर इधर पे रीडिंग, फिर हो सकता है 3 मीटर और आगे गए, फिर 3 मीटर और आगे गए, तो हमारे पास एक रीडिंग 2 रीडिंग आई, एक रीडिंग और 2 रीडिंग इधर आई। तो यही हमारे पास यहाँ पे क्या शो है कि हमारे पास सेंटर वाली तो 0 है, पहली लेफ्ट मिली 3 मीटर पे, दूसरी रीडिंग 6 मीटर पे और तीसरी 9 मीटर पे। ये कहाँ चल रहा है, अभी लेफ्ट में ही केवल रीडिंग ले रहे हैं। राइट में हमने क्या किया, राइट में सिर्फ 2 रीडिंग ली, तो राइट में आपको दिख रहा होगा R1 रीडिंग और R2 रीडिंग। राइट में 3 मीटर पे 6 मीटर पे हमने रीडिंग ले ली। इसके बाद बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड जो आ रहा होगा वो तो हमारे पास है ही है, ये एडिशनल है, इसके बेसिस पे कैलकुलेशन होता है और फिर चेक होता है। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग। अब ये रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि लेवलिंग में बहुत सारे एरर्स आते हैं, तो उस एरर्स को निगलेक्ट करने के लिए हम रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। कैसे करेंगे, अब एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है, इन लेवलिंग इट इज़ बेटर टू कीप द डिस्टेंस ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड बाई इक्वल, बाई डूइंग सो द फॉलोइंग एरर आर एलिमिनेटेड। मीन्स अगर फोर साइड और बैक साइड इक्वल लेंथ दूरी पे होंगे तो हमारे पास ये एरर एलिमिनेट हो जाएंगे, मीन्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। कौन सा, पहला एरर ड्यू टू नॉन पैरेलिज्म या लाइन ऑफ कोलिमेशन के चलते, दूसरा कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के चलते एरर रिमूव हो जाएंगे। आगे हमें डिस्कस करना है कि ये एरर होते क्या हैं, कैसे एरर रिमूव होंगे, इसके लिए हमारे पास एग्जांपल ले लीजिए। सपोज कि हमारे पास भी ये एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, और हमें क्या करनी है, इनके बीच में लेवलिंग करनी है, लेकिन बीच में हमारे पास क्या दिख रहा है कि ये रिवर है या फिर हमारे पास कोई पॉन्ड है। मीन्स हम यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, एक्सेसिबल समझ में आ रहा है कि हम वहाँ पे नहीं जा सकते। अब नहीं जा सकते मीन्स हम यहाँ पे चेनिंग नहीं कर सकते, चेनिंग नहीं कर पाएंगे मीन्स चेन से डिस्टेंस ही मेजर नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में क्या करते हैं, एक हमारे पास इस साइड में है नदी के और दूसरा पॉइंट इस साइड में है, तो हम क्या करेंगे, पहली चीज़ ये मान के चलेंगे कि ए पॉइंट हमारे पास यहाँ था, वहाँ पे स्टाफ रखेंगे और ए के पास ही क्या हुआ, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। पहले हम पहले डायग्राम की बात करते हैं। ए पॉइंट यहाँ था, ए पे स्टाफ रखा, इसके पास ही इंस्ट्रूमेंट यहाँ लग गया, तो रीडिंग देखेंगे ए की रीडिंग, और बी पॉइंट पे क्या करेंगे, नाव से या दूसरे साइड पहुँच के यहाँ पे स्टाफ रखेंगे और हम क्या करेंगे, रीडिंग देखेंगे। ये चीज़ें समझ आ गई। अब हम बात जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। ये जो पॉइंट है वो इंस्ट्रूमेंट से क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, और बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होंगी तो हमारे पास रीडिंग सीधे दिखेगी, साफ दिखेगी, तो कोई एरर नहीं आएगा। ये बातें समझ आ गई। लेकिन जो बी पॉइंट है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, जिसके चलते हमारे पास क्या आएगा, कर्वेचर मीन्स अर्थ का जो कर्व है उसके चलते कुछ ना कुछ क्या होगा, एरर आएगा। अब अर्थ का कर्व के चलते एरर कैसे आएगा, सपोज ये अर्थ का कर्व है, हम इस पॉइंट पे स्टाफ देख रहे हैं, तो ये हमारे पास स्टाफ कैसे दिखेगा, सीधा ही तो दिखेगा, रीडिंग तो हमारे पास सीधी जाएगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हुई किलोमीटर में, तो आगे कर्व जाके अर्थ क्या होगी, घूम जाएगी। इस पॉइंट की रीडिंग लेनी है तो हमारे पास ये रीडिंग बताएगा, जबकि आनी तो इतनी ही ऊंचाई पे चाहिए थी या इधर कहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये भी कर्व में घूमना चाहिए था। लेकिन हम देख के इसके रहे हैं लाइट के थ्रू, तो लाइट तो घूमेगा नहीं, इसलिए क्या आएगा, जो डिस्टेंस जैसे ही ज़्यादा हुआ तो बी पॉइंट पे जो आने वाली रीडिंग थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। ये बातें समझ आ गई। तो अगर हम क्या करेंगे, फिर हम दूसरी बार इस चीज़ को पलट देंगे। मीन्स अब क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को बी पॉइंट पे रखेंगे और बी की रीडिंग लेंगे तो सही आएगी, और ए पॉइंट की रीडिंग पे लेंगे तो ए में क्या आएगा, एरर आएगा। एक बार बी पे एरर आ गया और एक बार ए पॉइंट पे एरर आ गया। ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गए। अब हम डायग्राम के थ्रू जाते हैं। अगर पहले डायग्राम की बात करें, पहले अपर वाले डायग्राम की बात करें, तो क्या आ रहा है, इस वाली रीडिंग में कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, जबकि दूसरे वाले डायग्राम में यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, एरर आ रहा है। ये टर्म्स आपको क्लियर हो रहा होगा। तो सेम वही चीज़ कि ए इज़ वेरी क्लोज, तो एरर इन ए रीडिंग इज नेग्लेजिबल। ये बहुत ही क्या है, क्लोज है, बहुत ही ज़्यादा पास में है, तो ए की रीडिंग क्या है, निग्लेजिबल है, एरर नहीं आएगा। तो मीन्स एच ए की जो रीडिंग आएगी, ए पॉइंट पे रीडिंग आएगी, वो क्या होगी, पहले डायग्राम में हम बात करते हैं ए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या है, हमारे पास रीडिंग लिखा हुआ है एच ए, ये सही होगा, लेकिन एच बी जो होगा उसमें कहीं ना कहीं क्या हो गया होगा, एरर आ गया होगा। ये चीज़ें क्लियर है।
तो यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि लेकिन बी पे क्या होगा, एरर जनरेट हो गया होगा। तो बी की करेक्ट रीडिंग कैसे होगी, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि जो भी हमारे पास रीडिंग आ रही है उसमें से अगर हमें करेक्ट रीडिंग करनी है तो एरर को रिमूव करना होगा। ये बातें समझ आ गई, क्लियर हो गई। अब हमें ये पता करना हो कि एच ए और एच बी में डिफरेंस कितना है, तो क्या करेंगे, टोटल हम एच ए माइनस एच बी सब्ट्रैक्ट करेंगे। एच ए की रीडिंग ये है, माइनस एच बी कर दें और एच बी पे हमारे पास एरर है माइनस के साथ ये ब्रैकेट में, तो इनके बीच में ये डिफरेंस आ जाएगा। तो ये जो डिफरेंस आएगा, तो बी पे जो हमारे पास एरर आया उस एरर में मीन्स हम डायग्राम के थ्रू देखें तो अगर इनके बीच में अगर हाइट का डिफरेंस निकाल दिया जाए तो एच ए पे हाइट माइनस एच बी की हाइट, ये जो आएगा यही तो इनके बीच का डिफरेंस होगा, बी पॉइंट और ए पॉइंट में ऊंचाई का डिफरेंस। तो इसी बेसिस पे क्या किया हमने, ये सब्ट्रैक्ट किया और हमारे पास रीडिंग इतनी आ गई। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये टर्म्स दिख रहा है, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो माइनस से माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। अब हम दूसरे इमेज की बात करें तो दूसरे में क्या दिख रहा है कि बी पे कोई एरर नहीं आया होगा। तो अब पहले भी हमने क्या लिखा है, एच बी लिख दिया था एक के लिए और एच ए लिखा था इसके लिए, अगर सेम लिख देंगे तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, डैश मान लेंगे। यहाँ पे क्या है, एच बी डैश है बी की रीडिंग और दूसरे केस में एच ए डैश है ए की रीडिंग। तो दूसरे वाले में एच बी डैश की जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, करेक्ट होगी, क्योंकि इस बार इंस्ट्रूमेंट बी पॉइंट के पास है। अब रीडिंग कहाँ गलत आई होगी, एच ए पे आई होगी, मीन्स अब एच ए डैश की माइनस ई करेंगे तो ए की रीडिंग अब ये करेक्टेड आएगी होगी। फिर से इनके बीच में डिफरेंस निकालें, इस बार अगर डिफरेंस निकालें तो क्या होगा, एच ए डैश माइनस ई, अब इसमें से माइनस एच बी करना पड़ेगा। ये टर्म समझ में आ रहा होगा। ओपन करें ब्रैकेट तो भी यही चीज़ें सेम रहेंगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन ये दिख गया, यहाँ से एक इक्वेशन ये मिल रहा है और एक इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशन किसकी वैल्यू है, दोनों हमें क्या पता चल रहा है, दोनों डिफरेंस ही तो बता रहे हैं। दोनों एक बार बी से मेजर किया एक बार ए से, दोनों ही डिफरेंस मेजर किया हमने, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड एच यहाँ था एच यहाँ था तो क्या बन गया, 2h हो गया। आई होप लेफ्ट हैंड साइड में कोई क्लियर नहीं होगा। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, एच ए माइनस क्या दिख रहा है, एच बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई। ये चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरे वाले में क्या दिख रहा है, दूसरे वाले डायग्राम में क्या दिखेगा, यहाँ से क्या है, एच ए डैश माइनस ई माइनस एच बी डैश। ये क्लियर हो, ये भी दिख रहा है। ब्रैकेट ओपन किया तो अब यहाँ पे देखिए जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो ई माइनस ई है और एक ई क्या है, प्लस ई के साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। नहीं समझ आई, दोबारा मैं लिख दे रहा हूँ। पहले वाला टर्म्स देखेंगे तो क्या दिख रहा होगा, एच ए माइनस एच बी प्लस ई, और दूसरा वाला टर्म्स दिखेंगे तो एच ए डैश माइनस ई प्लस एच बी माइनस एच बी डैश, यहाँ पे भी क्या है, माइनस होगा। अब एक ही ई माइनस है और एक ही प्लस है, दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पे एच ए दिख रहा है, एच ए डैश दिख रहा है दोनों प्लस के साथ, एच बी दिख रहा है और एच बी डैश दिख रहा है, ये क्या है, दोनों माइनस के साथ। तो एच ए वाले टर्म्स को एक जगह कर लिया तो एच ए प्लस एच ए डैश हो गया माइनस एच बी और प्लस एच बी डैश हो गया। कैसे हुआ, क्या क्या दिख रहा था हमारे पास, एच ए दिख रहा है प्लस एच बी एच ए डैश दिख रहा है माइनस एच बी माइनस एच बी डैश दिख रहा है हमारे पास। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। माइनस कॉमन करेंगे तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, अभी भी ये दोनों वैल्यू आ रही है, वो किसकी है, 2h की है। तो h की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ पे जो हमारे पास दिख रहा है, एच ए प्लस एच ए डैश माइनस एच बी प्लस एच बी डैश डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास करेक्टेड फार्मूला है और इसी पे हम क्या करेंगे, काम करेंगे आगे जो हमारे पास न्यूमेरिकल होंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं। हम जो सर्वेइंग के न्यूमेरिकल्स हैं इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एक एक, क्योंकि हमारे पास अभी सारे के सारे बुकिंग का भी हमारे पास न्यूमेरिकल है पेंडिंग। बुकिंग के न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, मीन्स वहाँ पे एचआई मेथड और राइज एंड फॉल मेथड के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास जो रेसिप्रोकल लेवलिंग का न्यूमेरिकल है, सिंपल लेवलिंग का है, डिफरेंशियल लेवलिंग का है, तो ये सारे न्यूमेरिकल अभी भी पेंडिंग है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके एक न्यूमेरिकल के बारे में क्या करेंगे, हर एक पॉइंट्स पे एक या दो न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे और डिस्कशन के बाद हम क्या करेंगे, इसको कंसेप्ट को आगे बढ़ेंगे।